इससे पहले मैंने आस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और आस्पेक्ट्स को कैसे पढ़ना है इसको मेजरली मैंने मार्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं सैटर्न के आस्पेक्ट सेवन्थ आस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा और किस तरीके से सैटर्न का सेवन्थ आस्पेक्ट आपके चार्ट में अफेक्ट करता है ये देखेंगे इस वीडियो में। सो सैटर्न का जो सेवन्थ आस्पेक्ट होता है वो किसी भी प्लेस पे पेन कॉज करता है। आप किसी भी प्लेस पे सैटर्न को रख दो, अपने से सेवन्थ आस्पेक्ट जो होता है उस प्लेस को पीड़ित कर देता है। और बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से कि आप फर्स्ट हाउस को कैसे एनालाइज करते हो, सैटर्न के सेवन्थ आस्पेक्ट को फर्स्ट हाउस पे बताओ, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो हमारी बॉडी होती है, फर्स्ट हाउस तो हमारा बॉडी से हेड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो बहुतों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग फर्स्ट हाउस। तो इस वीडियो में मैं सैटर्न को सिर्फ सेवन्थ हाउस में प्लेस करके फर्स्ट हाउस पे इफेक्ट बताऊंगा थ्रू एस्पेक्ट। सो सैटर्न का एस्पेक्ट समझने से पहले आप ये देख लो कि सैटर्न आपका प्लेस्ड कहाँ पे है। 12 स्थान में से किसी भी स्थान पे प्लेस्ड हो सकता है। उस स्थान से चल के ट्रांजिट में जब सैटर्न आपके सेवन्थ हाउस में पहुंचता है तो सेवन्थ हाउस से सेवन्थ एस्पेक्ट दृष्टि फर्स्ट हाउस को पीड़ित कर देती है। तो ये वीडियो उस पीड़ित होने के बारे में है कि किस तरीके से पीड़ित करती है। तो सपोज़ आपका सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में नेटली प्लेस्ड है और अपने से सेवन्थ हाउस में चल रहा है तो फर्स्ट हाउस को कैसे अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका स्टेटस होता है, पोजीशन होता है, वेकिंग अप, सुबह जो आप उठते हो उसको कहते हैं। तो देखो, आप अपनी लाइफ में ना अपने स्टेटस को चेंज करते रहते हो। कभी आप फादर बन जाओगे, कभी आप सन बन जाओगे, कभी आप जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, अपने बाप से बात करोगे तो आप बच्चे कहलाए, अपने बच्चे से बात करोगे तो आप बाप कहलाए, अगर मार्केट में कुछ बेच रहे हो तो ट्रेडर कहलाए, अगर ख़रीदने गए और तो कंज्यूमर कहलाए। तो आपका जो स्टेटस है फर्स्ट हाउस, ये कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी नहीं होती है, फर्स्ट हाउस आपका स्टेटस होता है सोसाइटी में, जो आपका स्टेटस है। अब स्टेटस का मतलब लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि हाँ एक आदमी है जो डीआईजी बन गया, ही अचीव्ड अ स्टेटस। नो, इवन एज अ डीआईजी ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी। वो तभी तक डीआईजी है जब तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। कोई एसपी, कलेक्टर या फिर कोई आईएएस है, वो तभी तक आईएएस है जब तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो स्टेटस होता है जो कि चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। एक जैसा आपका स्टेटस कभी नहीं रह सकता। स्टेटस में आप किसी के फ्रेंड हो सकते हो, एज अ फ्रेंड आप अलग बिहेव करोगे, एज अ अगर आप लड़की हो तो एज अ डॉटर अलग बिहेव करोगे, एज अ मदर अलग बिहेव करोगे। तो आप जब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो या फिर किसी के साथ बैठे हो तो आपका स्टेटस क्या है, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। इस बात पे क्लैरिटी ले आओ, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपको एस्पेक्ट भी नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी होती है, लोग बॉडी बोलते हैं बट एक्चुअली में फर्स्ट हाउस बॉडी की ग्रोथ बताता है कि आपकी बॉडी जो ग्रो कर रही है ना, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। वेकिंग अप, आप सेंसेस में आ जाते हो अपने। तो आपका सेंस कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में अगर आपका सैटर्न प्लेस्ड है और अपने से सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट हाउस पीड़ित हो गया, आपका शनि पीड़ित हो गया। फर्स्ट हाउस के साथ आपका शनि भी पीड़ित हो गया। इस केस में आपका जो स्टेटस है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप वर्क करते हो एज अ डीआईजी या फिर एज अ मार्केट या फिर मार्केट एनालिस्ट या फिर एज अ सीईओ, आप जो भी वर्क करते हो उस वर्क में आप लोगों की वजह से, क्योंकि सेवन्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस मीन्स लोगों के वजह से आपको आपके स्टेटस पे पीड़ा आएगी। कैसे? तो लोग बोलेंगे कि ही इज़ नॉट वर्दी फॉर द जॉब, ही डज़ नॉट। सपोज़ आपको आपकी जॉब लगी, आप कहीं पे एज अ प्रोफेसर लगे और सेवन्थ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, लोग पक्का बोलेंगे कि आप उस पोजीशन को डिज़र्व नहीं करते हो। ये निश्चित रहेगा, आप जहाँ पे भी चले जाओ लोग यही बोलेंगे कि ही इज़ अनडिज़र्विंग, ये डिज़र्व नहीं करता। आपकी किसी अच्छे लड़की से शादी हो गई और सेवन्थ हाउस में आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, आपका स्टेटस जो है ना एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ, लोग ताना मार मार के परेशान कर देंगे आपको जब सैटर्न सेवन्थ हाउस में चलेगा। क्यों? क्योंकि पीड़ित कर दिया किसको, तो फर्स्ट हाउस को, आपके पोजीशन को।
एज अ हस्बैंड लोग आपको बोलेंगे कि तू हस्बैंड बनने लायक नहीं है। अगर आप इलेक्शन लड़ते हो एंड यू समहाउ विन द इलेक्शन, लोग अगर 7th हाउस में सैटर्न चल रहा है, फर्स्ट हाउस का सैटर्न है, तो आपको लोग निश्चित है कि बोलेंगे कि भाई तू उस लायक नहीं है जिस लायक तू बन गया। सपोज़ आपका सैटर्न 2nd हाउस में है और 2nd हाउस से ट्रांजिट करके 7th हाउस में चल रहा है, तो फर्स्ट हाउस पे पीड़ा पहुंच रही है। किसके वजह से? तो 7th हाउस के ट्रांजिट के वजह से, सैटर्न के वजह से, सॉरी। और वो कहाँ पे पॉजिटेड है? तो 2nd हाउस में नेटली प्लेस्ड है। तो 2nd हाउस आपके कपड़े होते हैं, खाना होता है, गहना होता है, हर वो चीज़ जो आपकी बिलोंगिंग होती है, आपका बैंक बैलेंस होता है, आप जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हो, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको ताने पड़ने वाले हैं। आप अगर कपड़े पहनते हो तो लोग बोलेंगे कि भाई तेरे कपड़े गंदे हैं, या फिर तेरे कपड़े अनरिक्वायर्ड है। ये वो टाइम होता है अगर कोई लड़की है और उसका 7th हाउस में सैटर्न चल गया, 2nd हाउस में सैटर्न है और 7th हाउस में चल गया, निश्चित है लोग बोलेंगे छोटे कपड़े क्यों पहने हो, गंदे तरीके से क्यों ड्रेस कर रहे हो, या फिर ड्रेसिंग सेंस नहीं है इसको, या फिर बेहुदा ड्रेस है ये। इस टाइप के ताने आपको सुनने पड़ेंगे। आप किसी के भी बर्थ चार्ट को उठा के देख लो, अगर लड़का है लड़की है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट, 2nd हाउस में प्लेस्ड है और 7th में ट्रांजिट कर रहा है, तो लोग ताने मारेंगे आपको आपके पहनावे के वजह से, आपके कपड़ों के वजह से, बैंक बैलेंस की वजह से। लोग बोलेंगे कि इसके पास इतने पैसे नहीं है, ये इतना महंगा मोबाइल कैसे खरीदे, इसका मतलब चोरी किया होगा इसने, चोर की उपाधि दे देंगे आपको। इसके अलावा आप जो भी खाना खाते हो, तो खाना मतलब सपोज़ आप कहीं बाहर गए, फॉरेन लैंड गए, और वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हो जो वहाँ के कल्चर को बिलोंग नहीं करती है, लोग उसके लिए बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल। आप 7वें स्थान पे अगर आपका शनि चल रहा है और आपको नशे करने की आदत है, मतलब लाइक एज एन आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, पीपल आर गोइंग टू ब्लास्ट यू ऑफ कि ये गंदी चीज़ें करता है, ये गंदा आदमी है, ये नशे करता है। तो दिस इज़ हाउ योर स्टेटस विल बी। अब सपोज़ आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो, आपका सैटर्न 7th में चल रहा है, तो निश्चित है ऑफिस में लोग बोलेंगे कि पी के आ गया, ये काम पी के करता है, अभी गांजा मार के आया है। आप स्टूडेंट हो और क्लास में बैठे हो, 7th में सैटर्न चल रहा है, लोग ताने मारना नहीं छोड़ेंगे आपको। सपोज़ आपने लैपटॉप खरीदा, लोग बोलेंगे चोरी किया है इसने। तो इस तरीके से ये पैन आउट होता है। आई एम सो सॉरी टू से, बट दिस पैन्स आउट लाइक दिस। सपोज़ आपका सैटर्न 3rd हाउस में प्लेस्ड है और सैटर्न 7th हाउस में चल दिया, 3rd हाउस में प्लेस्ड है, 7th हाउस में चल दिया, तो 1st हाउस को इफेक्ट किया। 3rd हाउस इज़ योर चॉइसेस, 7th हाउस इज़ पीपल एंड 1st हाउस इज़ यू। तो लोग अब आपको ताने मारेंगे इस बात पे कि भाई साहब तुमने गलत बोला, गलत चुना, गलत किया। बिहेवियर होता है 3rd हाउस, हाउ यू रिएक्ट टू समथिंग, तो तुम्हारा रिएक्शन गलत था। 1st हाउस इज़ योर स्टेटस। अब फॉर एग्जांपल आपको रिबन काटने के लिए बुलाया गया, आपने रिबन कैंची से नहीं अपने दांत से काट दिया, लोग ताने मारना नहीं जानेंगे आपको कि बेवकूफ़ है, बेहुदा है, किसी काम का नहीं है, पागल है, इसको चलने नहीं आता, काम नहीं करने आता है। 3rd हाउस को आप पकड़ो कि 3rd हाउस की सिग्निफिकेंस क्या है। आपका छोटा भाई, आपके छोटे भाई के वजह से आपको गाली सुननी पड़ जाएगी, या फिर आपका छोटा भाई आपके लोगों के साथ आपका छोटा भाई ही आपको ताने मार मार के परेशान कर देगा। जितने भी सबऑर्डिनेट्स है वही ताने मारेंगे। तीसरा स्थान जो होता है वो ऑर्डर होता है। तो सपोज़ आपने कोई ऑर्डर दिया किसी, सपोज़ आप कमांडर हो, आपने ऑर्डर दिया फायर करने को और गलत मिस फायर हो गया, तो सारा ब्लेम लोग आपको करेंगे कि यही पागल आदमी है, इसने कुछ भी कर दिया। सपोज़ स्कूल में हो, आप प्रिंसिपल हो और 3rd हाउस में आपका सैटर्न है, आपने ऑर्डर दिया कि भाई एनुअल फेस्ट नहीं सेलिब्रेट होगा, 7th हाउस में सैटर्न चल रहा है, लोग बेहुदा बेवकूफ़ कुछ भी कहेंगे आपको। आपका स्टेटस जो है एज अ प्रिंसिपल, वो आप परेशान हो जाओगे उससे। स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपने डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या फिर 1 साल का मैं रेस्ट ले लेता हूँ, लोग ताने मारेंगे। पड़ोस वाली आंटी आ जाएंगी आपके घर पर, बोलेंगे ये किसी काम का नहीं है, बेवकूफ़ है। स्टूडेंट का जो स्टेटस है आपका वो इफ़ेक्ट हो रहा है। 1st हाउस जो है ना, आप अपना स्टेटस को चेंज करते रहते हो। रूम में बैठे हुए हो तो आपका स्टेटस एक
गृहस्थ का हो गया, घर के बाहर निकले किसी से अपने वाइफ से बात कर रहे हो तो यू आर अ हस्बैंड, अपने घर में अपने बच्चों से बात कर रहे हो तो यू आर अ फादर, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो यू आर अ फ्रेंड। तो ये सारे जो स्टेटस है ना, ये बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड होते हैं। जस्ट मैं 7th एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, सैटर्न की। आपका सैटर्न 4th हाउस में है, 4th हाउस से अगर 7th हाउस में चलेगा तो फर्स्ट हाउस को इफेक्ट करेगा। तो 4th हाउस आपकी मदर होती है। आपकी माँ इतने ताने मारेगी आपको कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, बिकॉज 4th हाउस इज़ ऑल्सो लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज। आपके फैमिली के बारे में, आपके फैमिली के बारे में लोग इतनी उल्टी सीधी बातें करेंगे इस समय कि आप परेशान हो जाओगे। 4th हाउस इज़ योर फैमिली, कंपनी ऑफ पीपल यू कीप क्लोज। 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स, नॉट द कंपनी। 4th हाउस इज़ द कंपनी यू कीप क्लोज, जो आपके बिल्कुल कम्युनिटी होती है। तो जिस कम्युनिटी से आप आते हो उस कम्युनिटी में आपकी नाक कटेगी बेसिकली, ऐसा कह लो। या फिर आपकी कम्युनिटी के लोग ना इतना उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट जो होता है वो हमेशा पेन कॉज करेगा बिकॉज ऑफ 4th हाउस। 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें ढूंढो, फैमिली, कम्युनिटी, कंपनी, नॉलेज के वजह से लोग बोलेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम पढ़ने लायक नहीं हो। अगर आप स्टूडेंट हो, गए काम से आप कुछ भी पढ़ोगे लोग उल्टा सीधा ही बोलेंगे। सपोज़ आपको आपका सिलेबस छोड़ के आपको नॉवल पढ़ने का मन किया, आप नॉवल पढ़ रहे हो, लोग आएंगे बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, अपना सिलेबस नहीं पढ़ेगा, नॉवल पढ़ता है। सपोज़ आपका इंटरेस्ट आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब आप मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे हो, लोग आएंगे बोलेंगे ये गधा है, इसको पढ़ना चाहिए लॉ, तो ये पढ़ रहा है मैकेनिक्स। तो नॉलेज की वजह से आपको आपका पोजीशन जो है, स्टेटस है लाइफ में, वो पीड़ित हो जाएगा, हमेशा पीड़ित रहेगा। हमेशा 24 घंटे लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, परेशान हो जाओगे आप। अगर आपका सैटर्न 5th हाउस में है और 7th हाउस में चल रहा है तो सबसे पहले तो बच्चे की वजह से गाली पड़ेगी। आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा किसी काम का नहीं है। 5th हाउस इज़ योर बच्चा। नाउ 5th हाउस इज़ नॉट ओनली योर बच्चा, योर कमिटमेंट, ड्यूटी का मतलब हो गया जहाँ पे आपने ज्वाइनिंग ली है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ 5th हाउस। लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो आपको जो चीज़ें पसंद है ना, लोग बोलेंगे कि ये वाहियात है। आपकी जो चॉइस लाइकिंग्स है, प्रेफरेंसेस है, वो वाहियात है। आपने जिस चीज़ को लाइक किया, सपोज़ आपको एक लड़की पसंद है और आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, लोग बोलेंगे कि तू बेवकूफ़ है। आपके पसंद और नापसंद को लेके परेशान कर देंगे। कमिटमेंट, सपोज़ आपने डांस क्लास ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग दैट डांस क्लास इज़ 5th हाउस। आप क्या ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ कमिट कर रहे हो, दैट इज़ 5th हाउस। तो आपने डांस क्लास ज्वाइन किया, लोग बोलेंगे कि ये अब तू लड़कियों वाली हरकतें करेगा, अब तू ये रोड पे नाचेगा, इस टाइप की उल्टी सीधी चीज़ें आपको बोली जाएंगी। कब? जब सैटर्न 7th में चलेगा और 1st हाउस को अफेक्ट करेगा। सैटर्न सपोज से, अच्छा, 5th हाउस इज़ नॉट ओनली ज्वाइनिंग कोर्स ओनली, इट इज़ ज्वाइनिंग हॉस्पिटल एज वेल। आप हॉस्पिटल में एडमिट ही तो होते हो फॉर ट्रीटमेंट। तो सपोज़ अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया और 7th पे सैटर्न चल रहा है, लोग सुनाए नहीं जानेंगे, बोलेंगे और फूक और कर नशे, इसी वजह से हुआ है। तो आपका जो स्टेटस है 2.5 साल के लिए, लोग ताने मारेंगे आपको जम के, रज के, और इसका कुछ उपाय भी नहीं है। 6th हाउस में सैटर्न है आपका, तो 6th हाउस का सैटर्न जब 7th हाउस में चलेगा तो 1st हाउस को पीड़ित करेगा। तो अब आपका जो पोजीशन है आपके वर्क परफॉर्मेंस की वजह से, देखो 6th हाउस जो होता है ना, वो रिकॉलिंग होती है हमारे बॉडी में। रिकॉलिंग का मतलब आपने कोई एक्शन अगर पहले परफॉर्म कर रखा है, फॉर एग्जांपल सपोज़ आप सुबह उठे, नीचे गए, सिगरेट खरीद के ले आए एक दिन, अब आपकी बॉडी में ना वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब जब भी आप उधर से निकलोगे ना तो एक बार को बॉडी कहेगी देख देख वो रहा, फूकना है, चलते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको ब्रश करने का रिकॉल होता है, ये रिकॉलिंग इज 6th हाउस। लोग बोलते हैं हैबिट है, प्रैक्टिस है, हाँ हैबिट है, प्रैक्टिस है, वो बड़े लेवल पे। सबसे पहले रिकॉलिंग है, कमिटमेंट, उसके बाद रिकॉलिंग। तो जो रिकॉलिंग होती है अब आपकी, जैसे आपकी जो हैबिट्स है, हैबिट्स को लेके लोग ताना मारेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिगरेट फूकने की हैबिट है या फिर आपको नशे करने की हैबिट है, लोग सुना देंगे। अगर आप टीचर हो तो बोलेंगे कि लोग ये अच्छा कर सकता था, ये गधा है, यहाँ पे रुका हुआ है। आपका जो भी जॉब है, अगर आप बैंक में अकाउंटेंट हो तो लोग बोलेंगे ये अच्छा कर सकता था, ये बेवकूफ़ी कर रहा है।
अगर आप सपोज़ आपने जुडिशरी क्रैक की, आप मजिस्ट्रेट बन गए या फिर आईएएस बन गए, लोग ताने मारेंगे कि इससे अच्छा कर सकता था, लोग ताने मारेंगे। और फर्स्ट हाउस आपका स्टेटस है, तो आपका जो स्टेटस है एज अ पर्सन व्हेन यू परफॉर्म योर ड्यूटी, वो पीड़ित हो गया। अब जब आप आईएएस बन गए, आप जाओगे ऑफिस में, आप कुछ भी करोगे ना, निश्चित है लोगों को परेशानी होगी। आप बोलोगे कि मुझे एसी नहीं चाहिए, लोगों को एसी चाहिए, उससे भी परेशानी है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है आपका आपका जो वर्क स्पेस होता है वो होता है। सपोज़ आप क्लास में बैठे हो, आपको एसी नहीं चाहिए, आप बोलोगे मेरे को एसी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हैबिचुएटेड हो विदाउट एसी। और लोग बोलेंगे मेरे को एसी चाहिए, लोग बोलेंगे कि इसको भगाओ, ये फालतू आदमी है। क्यों? आपका फर्स्ट हाउस पीड़ित हो गया, आपका फर्स्ट हाउस, आपका स्टेटस पीड़ित हो गया। कम्युनिटी में जहाँ बैठोगे वहाँ पे आप लोग आपको यही बोलेंगे, ये फालतू आदमी से दूर रहो। सेवन्थ हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो फर्स्ट हाउस आपका परमानेंटली पीड़ित हो गया। फर्स्ट हाउस परमानेंटली पीड़ित होने का मतलब, आप किसी इंसान के साथ बैठो वो आपको पसंद नहीं करेगा, जल्दी पसंद कर नहीं सकता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही सुनना पड़ेगा उनके वजह से। आप जिनके साथ भी बैठोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स की वजह से आपको लोग सुनाएंगे कि ये तो फालतू लोगों के साथ बैठता है, इसके दोस्त तो चोरी करते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड तो मोबाइल मांगती है इससे, इसका दोस्त तो पैसे खाता है लोगों के, इसका दोस्त तो क्यों? क्योंकि सेवन्थ हाउस इज़ योर एसोसिएशन, फोर्थ हाउस इज़ योर कंपनी, आपकी फैमिली होती है, सेवन्थ हाउस इज़ योर एसोसिएशंस, जिससे आप एसोसिएटेड रहते हो। वर्क स्पेस में सपोज़ आप काम कर रहे हो तो आपके निश्चित है कि कुछ फ्रेंड्स होंगे। अब वो फ्रेंड्स इतने बेहूदे होंगे कि लोग आपको बोलेंगे कि ये इसके दोस्त फालतू है, ये आदमी भी फालतू होगा, लोगों की वजह से आपको सुनना पड़ेगा। जब आपका सैटर्न सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है, सपोज़ आपका सैटर्न एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो एट्थ हाउस में आपका सैटर्न जब सेवन्थ हाउस में चलेगा तो आप लोगों की बिलोंगिंग्स की वजह से आपको सुनना पड़ेगा। मतलब सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जिसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो उसकी वजह से आपको सुनना पड़ेगा। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जिसने ज़्यादा कुछ महंगे कपड़े पहन रखे, उसके वजह से भी आपको सुनना पड़ जाएगा। एट्थ हाउस इज़ व्हाट यू फीड अदर्स, तो लोगों को कुछ देने की वजह से सुनना पड़ जाएगा। सपोज़ आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करा रहे हो, सपोज़ आपने नोट्स किसी से लिए और किसी को दे दिए, तो उस नोट्स देने की वजह से आपको सुनना पड़ जाएगा। एट्थ हाउस इज़ व्हाट यू शो अदर्स, आप लोगों को दिखा रहे हो कि यू आर अ गुड पर्सन। और सेवन्थ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो लोग ही बोलेंगे भाई ये झूठ बोल रहा है, भाई ये उल्टा सीधा काम करता है, भाई ये बेवकूफ़ी करता है। एट्थ हाउस को पहले समझो, एट्थ हाउस इज़ नॉट योर सीक्रेट्स डीप डार्क बरीड बीनीथ द अर्थ, वो सब फालतू बातें हैं। एट्थ हाउस इज़ वॉट एवर यू हैव मेमोराइज्ड, आपकी मेमोरीज़ होती हैं एट्थ हाउस, आपकी मेमोरीज़, आई एम सो सॉरी, मेमोरीज़ तो नहीं, मेमोराइजेशन पावर होती है आपकी। मेमोरीज़ तो टेंथ हाउस होती है, सॉरी टू से दैट, पास्ट होता है टेंथ हाउस। एट्थ हाउस जो होता है, आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सेकंड फ्रॉम सेवन्थ, आपकी बॉडी में बन रहा प्रेशर है, अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। जब ये सेवन्थ हाउस में चलेगा तो सैटर्न अपने से ट्वेल्थ ट्रांजेक्ट करेगा, और आस्पेक्ट कैसे करेगा, तो सेवन्थ आस्पेक्ट करेगा फर्स्ट हाउस को। तो आपकी बॉडी जो है ना, आपका स्टेटस जो है ना, ये पीड़ित होता है बिकॉज ऑफ एट्थ हाउस। अंदर में जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी की सारी आप लोगों पे निकालने के वजह से आपका पहला स्थान पीड़ित हो जाएगा। लोग कहेंगे कि यार ये हमेशा उल्टा सीधा बोलता है लोगों को, इससे दूर रहो, यार ये बहुत परेशान करता है लोगों को। अंदर का जितना भी प्रेशर है, यू आर अनलोडिंग इट ऑन पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्यों अनलोड कर रहे हो, क्योंकि ट्वेल्थ फ्रॉम इट सेल्फ ऑन सेवन्थ हाउस, और लोग बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि सैटर्न सेवन्थ को ट्रांजिट कर रहा है। तो सैटर्न सेवन्थ का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस को कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एट्थ हाउस, आपके एट्थ हाउस की वजह से आपके अंदर के फ्रस्ट्रेशन को लोगों पे डिस्चार्ज कर रहा है, उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि भाई इससे दूर रहो, ये फालतू है। अंदर का जितना गुस्सा है दूसरों पे निकाल दोगे और लोग बोलेंगे कि है दूर रहो। आपका सैटर्न अगर नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है और सेवन्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो ये एक प्लेसमेंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है वो रिलीज़ का हाउस होता है। सेवन्थ हाउस होता है आपका, आपकी सर्किल होती है, आपके एसोसिएशंस होते हैं। अपने से 11 चलने का मतलब है लोगों को छोड़ना, लोगों को त्यागना, और
अपने से 11 चलने का मतलब होता है कि लोगों को गेन करना, और 9th हाउस का मतलब होता है रिलीज़ करना। तो लोगों को अपने में लगा के फिर त्याग देना, लोगों को सेक्रीफाइस कर देना, छोड़ देना, भाग लेना, एक को पकड़ने के लिए दूसरे को छोड़ देना। तो ये वो समय होता है जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को चूज़ करने के लिए दूसरे को छोड़ देते हो, और इस वजह से आपकी बहुत जग हंसाई होती है। सपोज़ आप लड़की हो, आपकी शादी हुई, तो निश्चित है जिससे भी आपकी शादी होगी ना, वो आपको उस आदमी के लिए ज़रूर ताने मारेगा जिसको आपने छोड़ दिया। वाई? बिकॉज 7th हाउस इज़ गेटिंग अफेक्टेड। आपने क्या रिलीज़ किया? तो 7th हाउस। और आपने गेन क्या किया? तो 7th हाउस। लोगों को, एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। इस छोड़ने और पकड़ने के चक्कर में ना बहुत गालियाँ सुनोगे आप। लोग इतना उल्टा सीधा कहेंगे आपको कि यू आर नॉट अ वाइफ मटीरियल, यू आर नॉट अ हस्बैंड मटीरियल, क्योंकि तूने उसको पकड़ा, इसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको देखनी है। इसके बाद सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स, 7th हाउस लोग, 1st हाउस आप खुद, आपके डीड्स, आपके पास्ट डीड्स के वजह से लोग आपको ताने मारेंगे। मतलब आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपने 96% अचीव किया एग्ज़ाम में तो भी आप ताने खाओगे। अगर आप आर्ट्स में अच्छा ले आते हो तो लोग बोलेंगे साइंस में भी अच्छा कर सकता था, इसने आर्ट्स में गलत किया। तो ये एग्ज़ाम्पल है। आप जैसे जैसे अपना स्टेटस चेंज करते हो डेली लाइफ में, वो आपको देखने को मिलता है सैटर्न की 7th एस्पेक्ट। 11th हाउस में है, तो 11th हाउस का सैटर्न जब 7th में चलेगा तो लोग आपको ताने मारेंगे बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। बोलेंगे इंटरटेन करता है, इंटरटेनिंग है ये आदमी दिन भर अड्डाबाजी करता है, घूमता फिरता रहता है, मज़े करता है, ये दिन भर खेलता कूदता रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है कि 7th एस्पेक्ट जब सैटर्न का 7th एस्पेक्ट जब फर्स्ट पे पड़ेगा तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको सुनना पड़ेगा। फ्रेंड्स की वजह से, सैलरी की वजह से। सैलरी आप अगर 50,000 कमा रहे हो और आपका फ्रेंड 70-75 हज़ार कमा रहा है, तो लोग जिनसे भी एसोसिएटेड हो बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है जीवन में, सामने वाला 75 कमा रहा है, तू 50 कमा रहा है, शेम ऑन यू। 12th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो लोगों का काम, जो आप लोगों को काम देते हो या फिर लोग जो काम कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सपेंडिचर। 7th हाउस लोग, आपके एक्सपेंडिचर के वजह से आपको गालियाँ पड़ेंगी। 7th एस्पेक्ट 1st हाउस, तो आपको आपका 1st हाउस पीड़ित है बिकॉज ऑफ 12th हाउस सैटर्न। तो खर्चों की वजह से लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत उल्टे सीधे खर्चे करता है, यार ये बहुत उल्टे सीधे काम करवाता है लोगों से। खर्चे भी उल्टे सीधे हैं, काम भी उल्टे सीधे हैं। और ये जो ताना बाना है ना, ये तब तक चलेगा जब तक सैटर्न 7th में ट्रांजिट नहीं कर लेता। तो ये सब बातें थी कि एस्पेक्ट कैसे अफेक्ट करता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे बच के चलना है इससे। तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, ये आपको आपके पास्ट डीड्स को उकेरता है। अगर आपने पास्ट में कुछ ख़राब नहीं किया किसी के साथ, तो आपके साथ भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर रखा है या फिर जाने अनजाने में आपने मिस्टेक कर रखी है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है सैटर्न। तो अगर आपका सैटर्न आपके किसी भी हाउस में, 12 हाउस में से प्लेस्ड और 7th में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके 1st हाउस स्टेटस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके इमेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। अरुधा लग्न इमेज नहीं होता किसी का। 1st हाउस ही में फर्स्ट हाउस बताता है कि आपका इमेज जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। इमेज भी नहीं, इमेज चेंज कैसे हो रहा है, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। अगर कोई कहता है कि आप IAS UPSC निकालोगे, वो भूल जाओ आप। 1st हाउस को देखो, आपका स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हाउ यूर, मतलब किस तरीके से आप अपने लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो। ऑल्सो दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स। आपको और भी अगर कुछ जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जानना हो, कमेंट करो, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और जो प्रीवियस कमेंट्स हैं, अगर 4-5 कमेंट एक साथ आ जाते हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए, तो मैं एक साथ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं वो धीरे धीरे बनाऊँगा विद कमिंग टाइम। सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।